हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली मिक्सर लेकर आया हूं, वो भी 32 चैनल का। तो दोस्तों, पूरा मिक्सर का रिव्यू करेंगे, मिक्सर को कैसे चलाया जाता है वो भी हम सीखेंगे और अंत में भाई मिक्सर की टेस्टिंग भी करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है मिक्सर की बैक साइड और सबसे पहले हम देखें यहाँ पर तो एक्सेलर वाले सॉकेट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो 1 से लेकर 24 तक यहाँ पर हमें एक्सेलर वाले इनपुट दिए गए हैं। तो हम इसमें टोटल 24 माइक्रोफोन लगा सकते हैं। इसके ऊपर देखें तो लाइन इनपुट के जैक वाले सॉकेट दिए गए हैं, जिसमें हम कोई भी जैक वाला इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे पैड हो गया, ठीक है, गिटार हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके ऊपर इंसर्ट वाला फंक्शंस दिया गया है। तो पर्टिकुलर एक एक माइक में अगर आपको बाहर से इक्वलाइजर लगाना है, कोई इफेक्ट प्रोसेसर लगाना है, तो आप इंसर्ट के फंक्शन से लगा सकते हो। तो यहाँ पर 24 तक माइक लगा सकते हैं। 25 से लेकर 32 तक भैया हमें यहाँ पर स्टीरियो चैनल्स देखने को मिल जाती है, जो कि जैक में भी दी गई है और यहाँ पर आरसीए वाले सॉकेट में भी दी गई है। यहाँ पर आगे देखे तो भैया हमें स्टीरियो में रिटर्न देखने को मिल जाता है, ये रिटर्न 1 या रिटर्न 2। यहाँ पर देखे तो भैया आरसीए वाले सॉकेट में रिकॉर्डिंग आउटपुट दिया गया है 2TR इन, तो यहाँ पर हम सीडी प्लेयर को इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ओक्स सेंड देखने को मिल जाते हैं, 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर दिए गए हैं, 5 और 6 यहाँ पर दिए गए हैं। EFF1 और EFF2 यहाँ पर टोटल 6 ओक्स आउटपुट और 2 इफेक्ट वाले आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे देखें तो भैया हमें यहाँ पर ग्रुप आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें 4 ग्रुप आउटपुट दिए गए हैं। ग्रुप में भी हमें इंसर्ट वाला फंक्शन दिया गया है भैया। तो ग्रुप में अगर आप इंसर्ट से कोई भी बाहर से इको प्रोसेसर हो गया, इक्वलाइजर हो गया, लिमिटर हो गया, कुछ भी आप लगाना चाहते हो ग्रुप में पर्टिकुलरली, तो आप ग्रुप इंसर्ट में लगा सकते हो। तो ये यहाँ पर काफी बढ़िया फंक्शन हो जाता है। आगे देखें तो यहाँ पर हमें स्टीरियो आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक मोनो आउटपुट दिया गया है। यहाँ पर टेप वाला एक आउटपुट है, मतलब ये फुट स्विच के लिए है। ऐसी एक फुट स्विच आती है जिससे हम इस मिक्सर की इको इफेक्ट को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टीरियो सब आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है स्टीरियो इंसर्ट दिया गया है। तो स्टीरियो में भी अगर आप इक्वलाइजर लगाना चाहते हो बाहर से, तो भैया लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लिमिटर लगाना चाहते हो इसमें लगा सकते हो। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की स्विच दी गई है और पावर इनपुट करने के लिए एक सॉकेट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिक्सर की फ्रंट साइड में देखते हैं। तो दोस्तों, ये है मिक्सर की फ्रंट साइड और सबसे पहले हमें जो है फैंटम पावर की स्विच देखने को मिल जाती है। तो भाई बड़ा मिक्सर है, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में जो है फैंटम पावर को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्विच देखे फैंटम पावर की, तो ये ऑन करोगे तो 1 से लेकर 8 चैनल तक जो है फैंटम पावर काम करेगा। दूसरी स्विच अगर आप प्रेस करोगे तो 9 से लेकर 16 तक काम करेगा। तीसरी स्विच अगर आप प्रेस करोगे तो 17 से लेकर 24 तक काम करेगा। तो ये बेसिकली कंडेंसर माइक्रोफोन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर हम स्विच देखे पेड की, तो भैया इस स्विच को अगर आप प्रेस करोगे तो जो है 26 dB यहाँ पर कट हो जाएगा। इस स्विच को अगर आप उठा कर रखोगे तो 26 dB यहाँ पर आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली गेन के लिए जो है ये स्विच हमें मिल जाती है और यहाँ पर सभी चैनल्स में हमें गेन के वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो वाली स्विच है वो है 80 हर्ट्ज की, ठीक है। इस स्विच को प्रेस करके हम जो है 80 हर्ट्ज के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम काट सकते हैं। तो कोई भी यार ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बूमिंग वगैरह आ रहा है, तो उस टाइम हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो जो बूमिंग है वो यहाँ पर कहीं हद तक कट हो जाएगा। उसके नीचे पैरामेट्रिक इक्वलाइजर दिया गया है भाई, इस जिसमें है हाई, मिड और लो, ठीक है। तो मिड में जो है मिड का वॉल्यूम दिया गया और एक मिड की फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम दिया गया है। जिस भी फ्रीक्वेंसी पर आप इस वॉल्यूम को सेट करेंगे फिर उस फ्रीक्वेंसी को आप यहां से कट और बूस्ट कर सकोगे। तो इस तरह का भाई हमें पैरामेट्रिक इक्वलाइजर मिल जाता है। यहाँ पर हमें 4 ओक्स के वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। ओक्स में आप जो है प्री और पोस्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस 2 ओक्स को यहाँ से कर सकते हैं, 3 और 4 ओक्स को यहाँ से आप प्री और पोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी जो है काफी अच्छी बात है। ओक्स में प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, आपको नहीं मालूम, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है दोस्तों इसके ऊपर। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर हम देखें तो इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2, तो इस मिक्सर में हमें डबल इको इफेक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ये उसके लिए काम में आता है, ठीक है। और अगर आप इस इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो आप 6 के 6 ओक्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें स्विच देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको इसको ओक्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो इस स्विच को दबा दीजिए, तो आप जो है इसकी इनबिल्ट इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और इसको जो है ओक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।
उसके नीचे हमें पेन यानी कि बैलेंस के वॉल्यूम मिल जाते हैं सभी चैनल्स में। यहाँ पर म्यूट अनम्यूट के जो है स्विचेस देखने को मिल जाते हैं भाई, पर्टिकुलर एक एक माइक को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और म्यूट कर सकते हो, ठीक है। और नीचे देखें तो भैया यहाँ पर हमें पीएफएल की स्विच देखने को मिल जाती है, यानी कि पीएफएल यानी कि प्री फेडर लिसन, ठीक है। एक एक माइक को आप अपने हेडफोन में सुन सकोगे और एक एक माइक का जो एलईडी रहेगा, जो मीटर रहेगा, वो आप यहाँ पर देख सकोगे, ठीक है। तो पीएफएल का काम यही होता है। अगर आपको पीएफएल और एएफएल के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पिक की एलईडी है, सिग्नल की एलईडी है भाई, पर्टिकुलर कोई भी एक एक माइक्रोफोन अगर ओवर जा रहा है तो यहाँ पर पिक आएगा, तो उस समय में जो है गेन को थोड़ा बहुत यार कंट्रोल करके उसका सेटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 और 3 4, तो ये बेसिकली ग्रुप के लिए है। अगर आप किसी भी माइक्रोफोन का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर स्टीरियो लिखा है, तो जिस भी माइक में आप जो है स्टीरियो की स्विच को प्रेस करोगे तो उसी का आवाज जो है मेन मास्टर यानी कि स्टीरियो आउटपुट में जाएगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको सीखना है कि ग्रुप कैसे काम करता है, तो उसका भी हमने दोस्तों एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है डिटेल्स में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पूरा ग्रुप कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, वो भी आप डिटेल्स में सीख सकते हो। और यहाँ पर इसके अलावा हमें फेडर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यार काफी स्मूथली चल रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें स्टीरियो चैनल्स देखने को मिल जाती है, और स्टीरियो चैनल्स में दोस्तों हमें पेड की स्विचेस देखने को नहीं मिलती, बाकी सारे फंक्शंस लगभग सेम हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारी इफेक्ट हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर इफेक्ट 1 है, इफेक्ट 2 है, और इफेक्ट वाले सेक्शन में हमें पैरामीटर का वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी इफेक्ट दी गई है वो सारी इफेक्ट यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर देखें तो इफेक्ट वाले सेक्शन में हमें ऑक्स के वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने ऑक्स आउटपुट से सेपरेट मॉनिटर लगाया है सिंगर के लिए, तो भैया उसमें चाहिए होगा इको इफेक्ट। तो इसका इको इफेक्ट आपको किस ऑक्स में डालना है उसके वॉल्यूम्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर टेप डिले का एक स्विच दिया गया है, तो इसमें दोस्तों टेप डिले वाले एक इफेक्ट है। तो आप टेप डिले जैसे ही करोगे तो उस हिसाब से, मतलब गाने के बीपीएम के हिसाब से भी आप इसमें इफेक्ट सेट कर सकते हो। उसके अलावा भाई इफेक्ट वाले सेक्शन में भी म्यूट अनम्यूट के स्विच दिए गए हैं, और बाकी यार इसमें भी हमें ग्रुप वाले स्विचेस दिए गए, स्टीरियो वाले स्विचेस दिए गए, और ये 2 फेडर्स हमारे इफेक्ट वाले सेक्शन में हो जाते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न 1 और रिटर्न 2 दिया गया है। तो आपने यार ऑक्स से सेन लेकर यहाँ पर रिटर्न किया है, तो उसके लिए ये वाले वॉल्यूम्स हो जाते हैं। और यहाँ पर ऑक्स के जो मेन मास्टर वॉल्यूम है वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट के जो मेन मास्टर वॉल्यूम है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें जो है एक लैंप का 12 वोल्ट का मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लैंप लगा सकते हैं भाई। और इसके अलावा यहाँ पर हमें पावर की एलईडी और मीटर मिल जाते हैं भाई, पीएफएल एएफएल के और स्टीरियो के मीटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ग्रुप की अगर आप यहाँ पर एलईडी देखना चाहे, मीटर देखना चाहे, तो भैया यहाँ से आप स्विच प्रेस करके वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें टॉल्क बैक का एक फंक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप माइक लगा सकते हैं। और आपने सेपरेट मॉनिटर लगाया है स्टेज के ऊपर, हमारा मिक्सर जो है दूर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर माइक लगा दीजिए, और आप जो है कोई भी यार इंस्ट्रूमेंट वाला है या फिर किसी से भी कुछ भी वार्तालाप करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइक लगाइए, और यहाँ पर उसका वॉल्यूम है आप ऑक्स में या फिर स्टीरियो में, ठीक है, दोनों में जो है स्विच प्रेस करके कुछ भी बोलेंगे तो वो जो है आप इजीली जो है इंस्ट्रूमेंट वाले से कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, आपका वॉइस वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये टॉल्क बैक वाला फंक्शन उसके लिए होता है। यहाँ पर 2TR इन हमने पीछे की साइड एक इनपुट देखा था सीडी प्लेयर का, आपने वहां पर सीडी प्लेयर लगे है, मोबाइल लगे है, फिर लैपटॉप लगे हैं, तो ये वॉल्यूम उसके लिए हो जाएगा। उसके नीचे भाई स्टीरियो सब आउटपुट हमने देखा था पीछे की साइड, तो ये वाला वॉल्यूम उसके लिए हो जाता है। यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये पेन के वॉल्यूम है, मतलब बैलेंस के वॉल्यूम सारे हो जाते हैं, ठीक है। ये ग्रुप के लिए है सारे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 ग्रुप हमारे हो जाते हैं। ये चारों ग्रुप के मेन फेडर हो जाते हैं। और ग्रुप को अगर आपको स्टीरियो में भेजना है तो यहाँ पर 2 स्टीरियो की स्विचेस दी गई है, यहाँ से आप प्रेस करके भेज सकते हो। यहाँ पर ये मेन हमारा मास्टर का फेडर हो जाता है स्टीरियो का, ये हमारा मोनो का फेडर हो जाता है जो मोनो आउटपुट है। और मोनो आउटपुट में अगर आपने बेस लगाई है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से सेट करनी, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो है लो पास फिल्टर यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ पर हेडफोन आउटपुट के लिए दिए गए है, और हेडफोन का एक वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था हमारा हामिद साउंडक्राफ्ट कंपनी का MG32 मिक्सर। आपका कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं है, या भैया कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अभी इसका टेस्टिंग करते हैं फाइनल। तो मिक्सर हमने यहाँ पर लगा दिया है और ऑन कर दिया है। एक एम्पलीफायर से एक मॉनिटर भी यहाँ पर लगा दिया है और माइक भी लगा दिया है।
गेन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एकदम माइनर ही रखा है, और इसका जो पैरामेट्रिक इक्विलाइजर है उसको फ्लैट रखा है, और इतना फेडर हमने यहाँ से खोला है, और इसका जो मेन मास्टर लेवल है स्टीरियो का उसको भी 0 dB पर सेट किया है। सबसे पहले टेस्टिंग में हम जो है इसका इक्विलाइजर किस तरह से वर्क करता है वो देखेंगे, उसके बाद इसमें जो डबल इफेक्ट दी गई है उसको देखेंगे भाई, उसका भी टेस्टिंग करेंगे, इसमें लॉन्ग डिले इफेक्ट कैसी आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें। चलिए अभी इसका टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों माइक में अभी मैं बोलता हूँ हेलो। सबसे पहले हम इफेक्ट नहीं रखेंगे, सबसे पहले इसकी हाई फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो डायरेक्टली मॉनिटर में से ही मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। हेलो चेक, तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हमें मिलती है। हेलो, ये हो गई हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मिड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बीच में ही रखते हैं, और इसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी का। हेलो चेक 1 चेक। तो दोस्तों ये है इसकी मिड फ्रीक्वेंसी। तो भैया मिड टोन जो है वो काफी निखर के आ रहा है, ठीक है, मतलब लाउड मिड टोन यहाँ पर दिया गया, आप सुन सकते हो। हेलो चेक 1, हेलो चेक 1। तो ये इसका मिड टोन हो जाता है भैया। मिड टोन यहाँ पर काफी लाउड है और एकदम क्लियर आ रहा है। इसके बेस की बात करें लो की, हेलो चेक 1, हेलो हेलो, तो ये इसका बेस टोन हो जाता है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर 80 हर्ट्ज को ऑन किया है, इसको मैं बंद करता हूँ। हेलो, अभी आप इसका बेस टोन सुनो भैया, एकदम ताकतवर बेस यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था इसका पैरामेट्रिक इक्विलाइजर। मैं इसका बेसिक सेटिंग जो है अभी कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। हेलो चेक 1, हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक। दोस्तों अगर आपको सीखना है कि इसका सेटिंग कैसे करें, मतलब सिंगर के आवाज का सेटिंग कैसे करें, तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे। चलिए अभी इसकी इफेक्ट हम देखते हैं। तो दोस्तों गाने के लिए हमने यहाँ पर 8 नंबर की इफेक्ट सिलेक्ट कर रखी है FX1 में, और लॉन्ग डिले के लिए हमने FX2 में 7 नंबर यानी कि 7 नंबर की इफेक्ट जो है सिलेक्ट कर रखी है। इसका जो पैरामीटर है उसको हमने फुल रखा है ताकि हमें प्रॉपर लॉन्ग डिले इफेक्ट मिले। इसका जो पैरामीटर है वो हमने आधे से भी कम रखा है, तो इसको हमने गाने के लिए सेट किया है। अभी आप सुनिएगा, हेलो चेक चेक। तो जैसे ही पैरामीटर को हम छेड़ेंगे, हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो चेक चेक, हेलो हेलो। तो ये एक हमारी गाने के लिए बेसिक इफेक्ट हो गई भैया, ठीक है। चलिए अभी लॉन्ग डिले इफेक्ट का हम ट्राई करते हैं। राधे 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 हर 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 तो दोस्तों ये है इसका लॉन्ग डिले इफेक्ट, तो 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 ये है इसका लॉन्ग डिले इफेक्ट। तो दोस्तों आपने इसका इफेक्ट सुना, काफी शानदार इको इफेक्ट हमें इसमें से मिल रहा है भाई। लॉन्ग डिले भी अच्छा मिल रहा है, गाने की इफेक्ट भी अच्छी मिल रही है, और मिक्सर की क्वालिटी भी हमें यहाँ पर अच्छी मिल रही है। और दोस्तों ये एक पॉकेट फ्रेंडली मिक्सर है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के आप हमारा संपर्क करें और इस मिक्सर को खरीद सकते हैं एकदम बेस्ट प्राइस में आपको ये मिक्सर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी हमने जो है ये मिक्सर को देखा भाई, इसमें ऑक्स आउटपुट मिलते हैं, ग्रुप आउटपुट मिलते हैं, फैंटम पावर मिल जाता है भाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं और अच्छी क्वालिटी का मिक्सर है दोस्तों। अगर आप खरीदना चाहे तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और ये एकदम बेस्ट प्राइस में मिक्सर आपको मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही नया नया वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।